हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पार्ट में हम लोग भक्ति आंदोलन के दौरान जो विभिन्न मतों का प्रतिपादन किया गया था तो उससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको याद रखने का एक छोटा सा क्लू भी बताता जाऊँगा। बस उसका मकसद याद रखना है, उसका फिलॉसफी से कोई संबंध नहीं है, इस दर्शन के फिलॉसफी से। तो चलिए काम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा दर्शन, ये अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। तो शंकराचार्य का जन्म जो है 788 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 820 ईस्वी में हुई थी। ये जो है लगभग 32 साल इनका जीवन काल रहा और इसी क्रम में जो है ये बहुत सारा महत्वपूर्ण काम किए, बहुत सारा अद्वितीय काम किए। तो निश्चित रूप से ये अद्वितीय व्यक्ति थे, इनके जैसा दुनिया में और कोई नहीं था। तो इस वजह से इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे, संस्थापक थे या प्रतिपादक थे, वो शंकराचार्य थे। तो अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य। तो क्योंकि ये बिल्कुल अद्वितीय व्यक्ति थे, तो अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य। अब अद्वैतवाद दर्शन के क्रम में शंकराचार्य के द्वारा जो भी मत व्यक्त किया गया, जो दर्शन ये दिए, इनके मत के विरोध में साउथ में जो है दक्षिण भारत में 4 नए संप्रदाय या 4 नए मत का जो है उद्भव हुआ और वो 4 अलग अलग संतों के द्वारा दिया गया। तो इसके विरोध में, अद्वैतवाद दर्शन के विरोध में 4 और दर्शन आया, जिसमें पहला आपको था, यानी कि इस सीरीज का दूसरा, विशिष्टाद्वैतवाद। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक यानी कि इनके जो प्रतिपादक थे वो रामानुजाचार्य थे। तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो संप्रदाय है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे वो रामानुजाचार्य थे। यानी कि आप भगवान राम का जो मसला है, राम मंदिर बनाने का जो अयोध्या में मसला है, बिल्कुल विशिष्ट है। बहुत समय से विवाद चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये बहुत दिनों से मसला चल रहा है। तो ये मुद्दा जो है, राम मंदिर बनाने का जो मुद्दा है, बिल्कुल विशिष्ट है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रवर्तक थे, विशिष्टाद्वैतवाद के जो प्रतिपादक थे, वो रामानुजाचार्य थे। इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। तो अद्वैतवाद मत के, अद्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, तो राम मंदिर बनाने का मसला बहुत ही विशिष्ट है, इसलिए रामानुजाचार्य। उसके बाद अगला जो मत है ये द्वैतवाद है। द्वैतवाद के प्रवर्तक जो हैं मध्वाचार्य थे। तो द्वैतवाद आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दोनों पक्ष को साथ लेकर चलने वाला, यानी कि बीच का रास्ता निकालने वाला, मध्य का रास्ता निकालने वाला कोई अगर व्यक्ति हो तो हम कह सकते हैं कि ये मध्य मार्गी है, मध्य मार्ग अपनाया हुआ है। तो दोनों को साथ लेकर चलने वाला यानी कि द्वैतवाद, और मध्य का रास्ता यानी कि मध्वाचार्य। तो इसको आप इसी रूप में याद रखें कि द्वैतवाद के प्रतिपादक जो थे वो मध्वाचार्य थे। यानी कि द्वैतवाद यानी दोनों को साथ लेकर चलने वाला, दोनों पक्ष को साथ लेकर चलने वाला। मध्वाचार्य यानी कि मध्य का रास्ता वाला मार्ग अपनाए, तो मध्वाचार्य। उसके बाद जो यहाँ पर अगला है चौथे नंबर का, द्वैताद्वैतवाद। तो आप इसको ये याद रखिए कि द्वैताद्वैतवाद का मतलब ये हो गया कि दो दो बार अगर कोई नींबू निकाल कर, नींबू का जूस निकाल कर अगर कोई शरबत पी रहा हो तो फिर हम लोग क्या कहेंगे इसको, निम्बार्काचार्य। यानी कि दो दो बार द्वैताद्वैतवाद का, यानी कि इसका आप शाब्दिक मीनिंग देखें, फिलोसफिकल तरीके से अगर देखें तो दो द्वैत अद्वैत, ये इसका मतलब हुआ। लेकिन हम लोग फिलॉसफी पर अभी नहीं जा रहे हैं, सिर्फ याद रखना है द्वैत अद्वैत को अभी आप साइड कर दें। द्वैताद्वैत का मतलब मैं आपको बता रहा हूँ दो दो बार। द्वैताद्वैत यानी कि दो दो बार अगर कोई नींबू निचोड़ कर जूस बना रहा है, शरबत पी रहा है उसका, तो निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य, नींबू इसीलिए बोला क्योंकि निम्बार्काचार्य, तो दो दो बार नींबू का कोई शरबत पी रहा हो तो निम्बार्काचार्य। उसके बाद यहाँ पर अगला है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि विष्णु भगवान जो है हमेशा समुद्र के नीचे ही नाग पर लेटे रहते हैं, तो कितना उनका शरीर जो है शुद्ध रहता होगा, क्योंकि हमेशा वो स्नान करने की ही मुद्रा में है, समुद्र के अंदर ही है। तो शुद्धाद्वैतवाद, बहुत ही शुद्ध रहते होंगे। तो विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य, इसको इस रूप में आप याद रखिए। शुद्धाद्वैतवाद, बहुत शुद्ध रहते होंगे विष्णु भगवान, क्योंकि समुद्र के नीचे ही रहते हैं, पानी के नीचे। तो शुद्धाद्वैतवाद, विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य। तो ये हो गया आपको ये। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अद्वैतवाद, अद्वितीय थे शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद, राम भगवान का जो मसला है, राम मंदिर वाला मसला विशिष्ट है, विशिष्टाद्वैतवाद। द्वैतवाद यानी कि मध्वाचार्य, दोनों पक्ष को साथ लेकर चलने वाला द्वैतवाद, मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद यानी कि दो दो बार नींबू निचोड़कर कोई शरबत पी रहा हो तो निम्बार्काचार्य। और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, क्योंकि ये हमेशा शुद्ध रहते हैं, समुद्र के नीचे रहते हैं, तो शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य। अब इसका जो कुछ दर्शन है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जो
विशिष्टाद्वैतवाद आपको दिख रहा होगा, ये वैष्णव संप्रदाय के रामानुजाचार्य के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था विशिष्टाद्वैतवाद, और इनके द्वारा एक संप्रदाय की स्थापना की गई, वैष्णव संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में। तो रामानुजाचार्य के द्वारा वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की गई 12वीं शताब्दी में। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है द्वैतवाद, यानी कि दोनों पक्ष को लेकर चलने वाला मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य के द्वारा ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की गई 13वीं शताब्दी में। तो रामानुजाचार्य के द्वारा वैष्णव संप्रदाय, मध्वाचार्य के द्वारा ब्रह्म संप्रदाय। उसके बाद यहाँ पर अगला जो आपको दिख रहा है द्वैताद्वैतवाद, यानी कि दो बार नींबू निचोड़ना। तो निम्बार्काचार्य, तो दो बार अब नींबू निचोड़ के कोई अगर पिएगा तो थोड़ा सनक उसमें ज़्यादा है, जोश ज़्यादा है पीने का, शरबत वगैरह, तो सनक संप्रदाय उसको आप कह सकते हैं कि, यानी कि द्वैताद्वैतवाद, दो बार नींबू निचोड़ना, यानी कि निम्बार्काचार्य, सनक संप्रदाय। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है शुद्धाद्वैतवाद। तो शुद्धाद्वैतवाद यानी कि विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य, तो ये जो है रुद्र संप्रदाय के की स्थापना की 15वीं-16वीं शताब्दी में। तो इस तरह से हम लोग ये देखें कि अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक शंकराचार्य अद्वितीय व्यक्ति थे, इसलिए अद्वैतवाद शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, वैष्णव संप्रदाय 12वीं शताब्दी में। द्वैतवाद मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय 13वीं शताब्दी में। द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, सनक संप्रदाय 13वीं शताब्दी में। और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, वैष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय 15वीं-16वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर मेरे समझ से एक एक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, हर चीज़ आपके दिमाग में आ गई होगी। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आप बता पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से सुनिए। मेरा सवाल आपसे है, आप आंख बंद कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ आपको, ये बताइए द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक कौन? ठीक है, निश्चित रूप से आपके दिमाग में आया होगा निम्बार्काचार्य। उसके बाद आप बताइए विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। अब मैं आपको उल्टा करके पूछ ले रहा हूं, आप बताइए रुद्र संप्रदाय के संस्थापक प्रतिपादक कौन? बिल्कुल वल्लभाचार्य या विष्णु स्वामी। फिर बताइए आप ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन? ठीक है, मध्वाचार्य। तो माधवाचार्य जो है ब्रह्म संप्रदाय। तो इस तरह से अगर आपको दिमाग में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से एक बार वीडियो को सुनिए और बार बार सुनिए, जिससे कि आपको एक एक चीज़ें याद हो जाए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।